इट वॉज़ फन लिसनिंग टू हिम टॉक। उनकी बातें सुनने में बड़ा मज़ा आता था। जब वो बात करते तो उनकी बातें सुनने में फ़न यानी कि बड़ा मज़ा आता। मदर वुड ऑलवेज़ रेप्रिमेंड अस। और ये जो ऑथर हैं कहते हैं कि उनकी माँ हमेशा, अस का मतलब ये जो ऑथर हैं इनके भाई या बहन होंगे, तो उनको इनकी माँ रेप्रिमेंड करती थी, मतलब डांटती थी। डांटना मतलब रेप्रिमेंड करना, स्कोल्ड करना, इसका समानार्थी अगर इंग्लिश वर्ड ढूंढें तो दैट इज स्कोल्ड। तो डांटती थी और क्या कहती थी, यू पीपल प्रोवोक हिम, तुम सब मिलके इनको उकसाते हो। उकसाना, प्रोवोक करना मतलब उकसाना या कभी कभी गुस्सा दिलाना। एंड माई मदर हैज़ टू बेयर द ब्रंट, और मेरी मदर को ये सब सहना पड़ता है। बेयर द ब्रंट का मतलब सहना, और हैज़ टू बेयर द ब्रंट का मतलब, हैज़ टू बेयर द ब्रंट का मतलब सहना पड़ता है, यानी उकसाते तुम लोग हो और मेरी मदर को सहना पड़ता है। अब ऑथर की मदर कहती हैं कि मेरी मदर को सहना पड़ता है, तो यहाँ पर ऑथर समझा रहे हैं कि हर मदर, हर का मतलब ऑथर की मदर मीन्स आवर नानी। ये तो आपको समझ में आ ही गया होगा। एंड नानी वुड वुश आउट अ फ्यू वर्ड्स टुगेदर फ्रॉम हर टूथलेस माउथ, और नानी वुश आउट करती। वुश आउट करना, देखिए वुश का मतलब होता है जब पानी बहता है या हवा बहती है तो जो आवाज़ आती है उसको वुश करना बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर भी उससे थोड़ा बहुत आप रिलेट कर सकते हैं, क्योंकि वो जब कुछ बात बोलती थी नानी, फ्यू वर्ड्स का मतलब कुछ कहना, तो जब कुछ कहती थी नानी अपने टूथलेस माउथ से, टूथलेस माउथ का मतलब उनके मुंह में अब दांत नहीं रहे, तो ऐसे मुंह से जब वो बोलती थी थोड़ा भी कुछ, तो आवाज़ कम लेकिन हवा की आवाज़ ज़्यादा आती थी, ठीक है। कहने का मतलब ये है, इसलिए ये कह रहे हैं नानी वुड वुश आउट। स्पीक आउट की जगह पर क्या बोल रहे हैं, वुश आउट, मतलब आवाज़ में हवा की आवाज़ ज़्यादा होती थी, ठीक है। और वो क्या कहती है ऐसी आवाज़ में, बी ग्रेटफुल, आभार मानो मेरा, दैट आई गेव यू 2 ग्रैंडसन्स, कि मैंने तुम्हें 2 पोते दिए। नाउ फॉर द लव ऑफ गॉड जस्ट शट अप, अब भगवान के लिए तुम चुप हो जाओ। इसका मतलब जब झगड़ा होता था तब वो ऐसा कहती थी। माई ब्रदर एंड आई, देखो आपने ये देखा होगा कि इनकी मदर जो है रेप्रीमेंड करती है इनको, अस बोला है ना ऑथर ने, तो मैंने आपको बताया था कि ये और इनके भाई या बहन, तो अब क्लियर हो गया कि इनके भाई यानी 2 जन की बात हो रही है। तो माई ब्रदर एंड आई वर एट अ वेरी यंग इम्प्रेशनेबल एज व्हेन आवर फादर मैरिड अ सेकेंड टाइम। ये कहते हैं कि मैं और मेरा भाई हम बहुत छोटे थे और हमारी एज जो थी वो इम्प्रेशनेबल थी, मतलब आसानी से हम प्रभावित हो जाएं ऐसी हमारी एज थी। मतलब बच्चे की जो जैसे छोटी सी एज होती है, उसका जो मन होता है, दिमाग होता है, वो कोरे कागज़ की तरह होता है। जो भी उसके आमने सामने या आसपास सुनाई देता है या वो देखता है, उसका असर उस पर जल्दी होता है, क्योंकि उसका दिमाग खाली होता है। तो ऐसे एज को, ऐसी उम्र को इम्प्रेशनेबल एज बोलते हैं। इम्प्रेशनेबल का मतलब जल्दी से प्रभाव पड़े, ऐसी उम्र। तो ऐसी उम्र तभी होती है जब आप छोटे होते हैं, कह सकते हैं 5 साल, 6 साल, 7 साल, इस तरह की एज, ठीक है। तो कहते हैं कि हम दोनों भाई बहुत छोटे थे और हमारी एज भी इम्प्रेशनेबल थी, तभी हमारे फादर ने सेकेंड टाइम शादी की, ठीक है, यानी दूसरी शादी कर ली। ही वुड ऑफ्टन एरोगेंटली परेड, और इनके फादर ऑफ्टन मतलब हमेशा, एरोगेंटली मतलब घमंड से परेड करते, मतलब घूमते फिरते, इनटू द हाउस, घर के अंदर ही घूमते फिरते घमंड से, गर्व से, विथ हिज न्यू वाइफ, अपनी नई पत्नी के साथ। मदर वॉज हेल्पलेस, माँ हेल्पलेस थी, उन्हें समझ नहीं आ रहा था क्या करना है। देयर वॉज नथिंग शी कुड डू अबाउट इट, वो इस बारे में कुछ भी नहीं कर सकती थी। बट नानी फॉट विद हर, लेकिन नानी लड़ी। नानी इस ऑथर की मदर से लड़ी, मतलब नानी अपनी ही बेटी से लड़ी
झगड़ा किया, एंड स्कूप्ड द टू ऑफ अस इनटू हर आर्म्स। टू ऑफ अस का मतलब राइटर और उसके भाई को क्या किया उन्होंने, गले लगा लिया, ठीक है, समेट लिया। जब स्कूप करते हैं ना तो प्यार से बच्चे को जब आप अपने गोद में या तो अपने बाहों में समेट लेते हैं, ठीक है, गले लगा लेते हैं, तो उसको स्कूप करना बोलते हैं। तो गले लगा लिया हम दोनों को अपनी बाहों में उन्होंने समेट लिया, एंड ब्रॉट अस इनटू हर हाउस, और वो फिर हमको लेकर आ गई अपने घर में। इसका मतलब साथ साथ में ऑथर की माँ भी आई, ठीक है, और वो, लेकिन उससे पहले नानी ने क्या कहा, यू वॉन्ट टू रॉट हियर, डू सो। तुम यहाँ सड़ना चाहती हो, रॉट का मतलब यहाँ पर सड़ना, तुम यहाँ सड़ना चाहती हो, डू सो, ठीक है, तो सड़ो। बट आई एम नॉट लेटिंग माई ग्रैंड चिल्ड्रन स्टे हियर, लेकिन मैं अपने पोतों को यहाँ रहने नहीं दूंगी, टू गेट थ्रैश्ड बाय देयर स्टेप मदर, कि इनकी जो सौतेली माँ है वो इनको मारती पीटती रहें, इसके लिए मैं तो अपने ग्रैंड चिल्ड्रन को यहाँ रहने दूंगी नहीं, तुमको सड़ना है यहाँ पर सड़ो। तो इस तरह से वो बोल के चली आई थी, अपने पोतों को लेकर चली आई थी। और ऑब्वियसली जहाँ बच्चे होते हैं वहाँ माँ होती है, तो माँ भी साथ में चली आई होगी, तभी तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि माँ रेप्रीमेंड कर रही है, इसका मतलब माँ भी रह रही है उन बच्चों के साथ। If anyone got her way with Nana, it was Nani. If anyone got her way with Nana, it was Nani. अगर नाना के रास्ते में या तो नाना से कोई भी अगर भिड़ जाता था तो वो कौन होती थी, तो नानी ही होती थी। She would tell it to his face. वो नाना के फेस पर ही, नाना के सामने ही कह देती, मुंह पर ही कह देती, यू विल रिग्रेट इट द डे आई डाई, तुम पछताओगे जिस दिन मैं मर जाऊंगी। यू डोंट स्पीक विद द मदर ऑफ दीज टू चिल्ड्रन, तुम इन दोनों बच्चों की माँ से बात नहीं करते ना, पछताओगे। दे आर ऑल्सो नॉट गोइंग टू टॉक टू यू, ये भी तुमसे बात नहीं करेंगे, देखना ये बच्चे भी तुमसे बात नहीं करेंगे। You will sit all by yourself in you will sit all by yourself in the balcony, तुम अकेले ही बैठे रहोगे बालकनी में, and bathe in the sun। यहाँ पे देखो BATH जो है उसका मतलब उसको पढ़ते हैं बात, लेकिन उसके बाद अगर ई लग जाए तो उसको पढ़ते हैं बेद। बात मतलब स्नान और बेद मतलब स्नान करना, ठीक है। हम टेक बाथ भी कहते हैं स्नान करने को। अगर आपको ये दोनों शब्द का यूज़ ना करना हो तो आप इसका यूज़ कर सकते हैं, बेद का, ठीक है। तो इसको बेद पढ़ते हैं। एंड बेद इन द सन, इसका मतलब सन बाथ लोगे बालकनी में अकेले बैठे बैठे। एंड योर ओन लोनलीनेस, और किसके साथ बैठे रहोगे, अपने अकेलेपन के साथ, लोनलीनेस के साथ। तुम्हारे साथ कोई नहीं आएगा, देखना एक टाइम ऐसा आएगा जब मैं मर जाऊंगी तो बहुत पछताओगे तुम, ऐसा। नाना वुड से बेयरली ऑडिबली, और नाना कहते हैं बेयरली ऑडिबली मतलब ज़्यादा सुनाई नहीं देता था। बेयरली ऑडिबल का मतलब शायद ही, और ऑडिबली का मतलब शायद ही सुनाई दे, कुछ इस तरह से नाना कहते। क्या कहते, आई एम ओल्डर देन यू, मैं तुमसे ज़्यादा बड़ा हूँ। यू जस्ट वेट एंड वॉच हु इज़ गोइंग टू गो फर्स्ट, बस तुम भी देखती रहो कौन पहले जाता है, यू और आई, मैं पहले जाता हूँ ऊपर कि तुम जाती हो। यू वुड सिंपली से, सॉरी शी वुड सिंपली से, वो सीधे तौर पर क्या कहती है, यस यू विल सी, हाँ हाँ तुम देख लेना, जस्ट वॉच, बस देखते रहो।